ओम शांति। कल हमने उस सुप्रीम फादर को जाना, समझा उसको कि वो कहाँ रहते हैं। वहाँ मन बुद्धि से जाकर उनसे पावर भरी। तो अब अपने प्रैक्टिकल जीवन को देखते हैं कि जब हम किसी को जानते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, उसके संग में हम रहना चाहते हैं, तो जितना जितना हम उसके साथ रहते हैं तो उसकी विशेषताओं का हमें पता चलने लगता है। उसकी क्वालिटीज़ हमें समझ में आने लगती हैं। तो हमारा संबंध, रिश्ता और गहरा होता जाता है और हमारा प्यार उससे बढ़ने लगता है। और जितना प्यार बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा प्राप्तियां भी होने लगती हैं। ये तो सिर्फ एक मनुष्य आत्मा से दूसरी मनुष्य आत्मा को प्राप्ति है। लेकिन जरा सोचें कि अगर हम उस सर्व शक्तियों के सागर, गुणों के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानते जाएंगे तो हमारी प्राप्तियों का तो अंत ही नहीं हो सकता। मनुष्य आत्मा तो फिर भी वापसी चाहेगी, लेकिन वो भगवान, वो ईश्वर, वो सुप्रीम फादर, वो तो सागर है। वो तो सिर्फ देता ही जाता है, देता ही जाता है। तो हमारी प्राप्तियों का समय अब शुरू हो गया है। तो उसको जानते जाएंगे, प्यार बढ़ता जाएगा, तो सुख शांति की बरसात होने लगेगी। और ये बरसात किस पे होनी है? जानना किसको है? आत्मा को, उस परम आत्मा को जानना है। तो पहला जानना क्या है कि वो एक है। सब भगवान नहीं होते, देव आत्माएं होती हैं, महान आत्माएं होती हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, पाप आत्माएं होती हैं, लेकिन परमात्माएं कभी नहीं होता। परमात्मा तो एक ही होता है। वो बहुत सारे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सभी आत्माओं का, चाहे वो देव आत्मा है, महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा, कोई भी है, सबका बाप वो एक ही है। वो रचयिता है और सारी दुनिया उसकी रचना है। क्योंकि अगर हम कृष्ण को भगवान कहें, राम जी को भगवान कहें, या गुरु नानक देव जी को भगवान कहें, या बुद्ध को भगवान कहें, तो एक संगठन उसको मानेगा, सब थोड़ी मानेंगे। लेकिन अगर परमात्मा कहेंगे तो सारी दुनिया उसको मानेगी। तो ये जो भगवान कहते हैं हम कि कृष्ण भगवान या राम भगवान, तो एक तरह से ये क्या है? उसका सरनेम है उनका। ये बच्चे हैं उस परमात्मा के, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो बच्चा बाप जैसा हो सकता है, लेकिन बाप नहीं हो सकता। बच्चा बाप जैसा हो सकता है, बाप नहीं हो सकता। वो अलग है, पर्सनैलिटी वो अलग है। जैसे कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर अलग है और MP अलग है। सब अलग अलग है ना, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो वो एक ही है। उसका दूसरी बात है कि उसका कोई फिजिकल रूप नहीं होता। वो सदा ही क्या है? निराकार है, अर्थात वो बिंदु है, अर्थात वो परमात्मा है।
क्योंकि वो सिर्फ आत्माओं का पिता है। जो कहा ना, वो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, सदा शिव है वो। तो उसके इस गुण को हमने जाना कि परमात्मा सब आत्माओं का पिता है और एक है, गॉड इज वन, और वो निराकार है। उसको सारी दुनिया जानती है, मानती है। तो अब इस सारे विस्तार से बुद्धि को हटाते हुए उस एक पर एकाग्र करेंगे, क्योंकि अगर सही पहचान होगी तो प्राप्तियां होने लगेंगी। तो मैं आत्मा मस्तक के बीच अपना सारा ध्यान एकाग्र करें। चमकता हुआ सितारा, क्योंकि कनेक्शन इस सितारे को जोड़ना है अपने पिता के साथ। बड़े प्यार से अपने पिता को याद कर रही हूँ। विजुलाइज करें कि वो दिव्य ज्योति, वो सुप्रीम पावर परम धाम से, शांति धाम से चारों तरफ अपनी किरणें बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं। और मेरे सर के ऊपर अपनी किरणों को बिखेरते हुए विराजमान हो जाते हैं। स्पष्ट देखें कि वो सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे बिल्कुल सर के ऊपर चारों तरफ शक्तियों और गुणों की खूबसूरत दिव्य किरणें बिखेरते हुए विजुलाइज करें कि उनकी ये किरणें मेरे मस्तक के बीच मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा इन किरणों को समा रही हूँ। ये सुख, शांति, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है।
जैसे कि सुख शांति के सागर में समाई हुई हूँ। मुझ आत्मा से भी महसूस करें कि सफ़ेद किरणें, सुख शांति की किरणें मेरे मस्तक से निकल रही हैं और चारों तरफ फैलती जा रही हैं। चारों तरफ की दुख अशांति समाप्त होती जा रही है। ये सुख शांति की किरणें, ये सुख शांति के वाइब्रेशन दुख अशांति के सभी वाइब्रेशन को खत्म कर रहे हैं। मैं आत्मा बहुत सुकून में हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत शांत हूँ। ओम शांति।